हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो उसमें पहला हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग थिन करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। तो ये हेडिंग हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी इनफाइनाइट लेंथ का वायर, उसमें आई करंट फ्लो कर रहा हो तो उससे आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बायो-सेवर्ट के नियम से पढ़ चुके हैं। उसका फार्मूला होता है B = μ0/2π I/r। तो ये हम लोग जानते हैं और यहाँ के बारे में डायरेक्शन भी जानते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड, इधर अगर पिन रहेगा तो वर्टिकली अपवर्ड, ये सब हम लोग जानते हैं। लेकिन अब हमें ये चीज पढ़ना है एम्पियर सर्कुटल लॉ की सहायता से। देखते हैं ये कितना आसानी से हो जाता है, कैसे अप्लाई होता है। तो बस इसमें यही इतना कहना है कि इनफाइनाइट लेंथ का वायर, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। यस, तो इसके लिए एम्पियर सर्कुटल लॉ कह रहा है कि बिंदु पी को काटते हुए या बिंदु पी से होकर जाते हुए एक लूप खींचिए जिसे एम्पीरियन लूप कहा जाता है। तो यहाँ पे इस टाइप से लूप हम ले रहे हैं, सिमेट्री एम्पीरियन लूप, ये हो जाएगा यहाँ पे। अगर इसका टॉप व्यू देखना चाहते हैं, टॉप व्यू में इस टाइप का फिगर बनेगा। यहां बिंदु पॉइंट पी होगा तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर बी, ये डीएल वेक्टर इधर रहेगा। यहां भी अगर लेना चाहें डीएल वेक्टर बी, तो बाहर से देखने पर ये वायर है, इस टाइप से करंट फ्लो कर रहा है। जब हम ऊपर से देखेंगे ऐसे तो हमें इस टाइप का चेहरा मिलेगा। तो हर जगह यहाँ टेंजेंटली वेक्टर बी अंदर की ओर, यहाँ बाहर की ओर, इस टाइप से सर्किल में रहेगा, यो यो यो। तो चारों तरफ ऐसे रहेगा। तो बाई एम्पियर सर्कुटल लॉ, बाई एम्पियर सर्कुटल लॉ, एम्पियर सर्कुटल लॉ में वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल टू μ0I नेट, इतना हो गया। वीडीएल बी के डायरेक्शन में हम लूप का डायरेक्शन ऐसा लेते हैं कि वो क्या पड़े, करंट के डायरेक्शन में ही पड़े। तो ऐसा करने से क्या होता है, सब कुछ पॉजिटिव आता है वैल्यू। हाँ, तो क्योंकि जीरो अंश हो जाता है तो हमारा इस चैप्टर में एम्पियर सर्कुटल लॉ लगाने से जो लाभ का पॉइंट ये है कि आपको लूप का डायरेक्शन ऐसा लेना चाहिए जो करंट के डायरेक्शन में पड़े। देखिए करंट भी ऊपर की ओर जा रहा है, लूप का डायरेक्शन भी सेम है, सेम होने की वजह से पॉजिटिव आता है। और एक लाभ ये लेना चाहिए कि परपेंडिकुलर का केस कहीं मिल जाए तो भी लाभकारी होता है। परपेंडिकुलर रहेगा तो बी डीएल cos 90 हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट एप्लीकेशन में आपको ख्याल करना है, लाभ लेना है इनकी सहायता से। हाँ, तो एक डायरेक्शन में होने की वजह से ये हो जाएगा बी डीएल cos 0 बराबर μ0 आई नेट के स्थान पे क्या प्रयोग करेंगे, एम्पीरियन लूप है ये, एम्पीरियन लूप के अंदर जो नेट करंट है वो एक ही वायर है और उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो हम रख दिए हैं। बी यहाँ पे चारों तरफ क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि वायर से दूरी हर एम्पीरियन लूप की सेम होने की वजह से हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, समान होगा। तो बी कांस्टेंट है तो यहां हम बाहर कर लेंगे, ये आएगा डीएल 0 से 2πr, तो ये है μ0I, इतना हो गया। तो बी
और डीएल का एल इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर हो जाएगा म्यू नॉट आई। तो बी 2 पाई आर माइनस 0 इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी इंटू 2 पाई आर बराबर इतना आया, तो बी इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर। तो इनफाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग वायर है, उसके कारण वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर होता है, जो कि हम लोग बायो-सेवर्ट के नियम से भी ला चुके हैं। तो वहां तो बहुत कठिन था, लेकिन एम्पियर सर्कुलर लॉ की सहायता से ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ का दूसरा हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर। यस, तो ये जो है बोर्ड में शायद ना आए, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी है। तो ये हॉलो सिलेंडर है, और ये बीच में सब खोखला है, और इससे आई करंट फ्लो कर रहा है। और आई करंट ये कौन सा है, देखिए यहाँ ये इसका मतलब ये टोटल जो भी ये सब करंट बह रहा है हर जगह से, बाहर वाले सरफेस से ये टोटल करंट बह रहा है। उस टोटल करंट का नाम हम क्या ले रहे हैं, आई मार रहे हैं। ये सब करंट मिला के ये सब जितना सरफेस पे जितना करंट ऊपर ऐसे जा रहा है, टोटल करंट मिला के हम मार रहे हैं क्या, आई। सरफेस बाहर, सेंटर पे कुछ भी नहीं है, ध्यान दें। और ऊपर की ओर ये चीज टॉप व्यू में जब हम देख रहे हैं, टॉप व्यू में हम देख रहे हैं, तो देखिए चारों तरफ करंट निकल रहा है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। जब इस टाइप से हम लोग देखेंगे तो करंट ऐसे जा रहा है, पूरे सरफेस पे जा रहा है, अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर खोखला है, एक्सिस पे कुछ भी नहीं है, ध्यान दें। तो हर जगह से करंट निकल रहा है, तो ऊपर इस टाइप से हम दिखा दिए हैं। इसका टॉप व्यू बाहर कैसा होगा ये हर पॉइंट से करंट ऊपर निकल रहा है, हर पॉइंट से, लेकिन सबको नहीं दिखाया गया है। और टोटल करंट मिला के हम क्या मान रहे हैं, आई करंट। इतना अगर फील हो गया है, तो अब देखिए एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाइए। तो एट एन इंटरनल पॉइंट मतलब इसके अंदर एक पॉइंट पी है सेंटर से आर डिस्टेंस पे, जिसपे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ कह रहा है कि बिंदु पी को काटते हुए एक लूप बनाइए, सिमेट्री लूप, जिसे एम्पियरियन लूप कहते हैं। तो यहां बनाए, और लूप का डायरेक्शन ऐसा लीजिए करंट की डायरेक्शन में आए, और ये होता है बी डीएल, ऐसे में काश 0 हो जाता है, वेक्टर बी और डीएल एक ही डायरेक्शन में हो जाता है, तो इसका हमें लाभ मिलता है। यस, अब पॉइंट पी यहां से यहां पड़ेगा, तो यहां भी लूप ऐसे आप बना लीजिए। यस, बीडीएल। अब बाई एम्पियर सर्कुलर लॉ, अंदर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, तो यहां देखिए बाई एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ कह रहा है, देखिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। तो ये तो हो जाएगा बी डीएल काश जीरो मान 1 होता है, रखना नहीं है। बी अगर होगा तो सेंटर से क्या होगा, हर जगह समान दूरी है, तो समान होगा। तो ये बी डी केवल डीएल हो जाएगा अंदर, यहां 0 से 2 पाई आर लिमिट लगाएंगे। चलिए इधर हो गया। यस, आई नेट कितना है, जो एम्पेरियल लूप बनाए हैं इसके अंदर तो कोई करंट ही नहीं है, तो आई नेट इक्वल टू क्या रख देंगे, 0। तो म्यू नॉट गुणे 0, आंसर आ गया 0। तो ये बी इक्वल टू 2 पाई आर इक्वल टू 0 आया, तो बी इक्वल टू 0 आया। तो बी इनसाइड इक्वल टू 0। यस, तो ये चीज हो गया यहां पे। तो एम्पियर
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। आपको डेरिवेशन की सहायता से पता चल गया होगा, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। आपकी बार हो जाएगा एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, एट एन एक्सटर्नल पॉइंट। यस, तो यही अब की बार पॉइंट पी जो है सिलेंडर के बाहर ले लेते हैं। सिलेंडर के बाहर यहां आ जाएगा पॉइंट पी, और इस फिगर में पॉइंट पी बाहर का मतलब ये भी यहां बाहर जाएगा पॉइंट पी। अब आर बराबर अब की बार ये होगा। हाँ, बाहर वाले पॉइंट के लिए एट एन एक्सटर्नल पॉइंट की डेरिवेशन करना चाह रहे हैं, तो बाहर पॉइंट पी, फिर वही केस, फिर क्या है, पी से पी को काटता हुआ एक सिमेट्री लूप खींचिए दिए, और लूप का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में लेना चाहिए ताकि जीरो कोण एंगल बने उनके बीच। हाँ, ये यहां देखिए, फिर यही केस होगा, ये आपका लूप ये हो जाएगा इसी दशा में। आपका अगर ये लूप हो जाएगा तो प्रत्येक पॉइंट पे क्या होगा, यहां के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, बी और डीएल इस टाइप से लेना होगा चारों तरफ। यस, टोटल करंट आई है इनसाइड, ध्यान देना हर पॉइंट पे। अगर एक पॉइंट पे आप मानना ही चाहते हो तो आई नॉट मान लो करंट। अगर कोई कहे कि एक पॉइंट, एक ये पूरा एक ही वायर है, टोटल करंट आई फ्लो कर रहा है, तो एक पॉइंट पे आई नॉट, बहरहाल ये ठीक नहीं है। टोटल बाहर वाले पृष्ठ पे जो करंट इस टाइप फ्लो कर रहा है वो आई करंट फ्लो कर रहा है, बीच में सब खोखला है, कुछ भी नहीं है। तो बाहर पॉइंट पी पर यहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो फिर वही बाय एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाते हैं, बाकी सब सेम रहेगा। देखिए, तो बाई एम्पियर सर्कुलर लॉ इतना लिखे तो लिखना ही है। अब देखिए फिर वही चीज, बी डी एल इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई नेट इनसाइड। आई नेट इनसाइड संयोग से कितना है, आई ही है। अरे भाई, अंदर जो है इस लूप के अंदर जो टोटल करंट मिल रहा है आई नेट, वो आई करंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो लूप के अंदर अब करंट मिल गया हमको। अगर अंदर वाला केस था तो वहां लूप के अंदर कोई करंट नहीं मिल रहा था, अब की बार है। तो बी यहां कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा डीएल 0 से 2 पाई आर लिमिट लगाएंगे, ये म्यू नॉट आई अब की बार है, तो ये हो गया बी इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ये ग्राफ आया, यहां बी ओ आउट साइड, ध्यान दें। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर के बाहर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड वो इतना आया, बी आउटसाइड। ये तो उसी प्रकार से व्यवहार कर रहा है जैसे कि पूरा का पूरा करंट केवल बीच वाले एक्सिस पे बह रहा हो। तो ऐसा डेरिवेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बहुत हो चुका है। सरफेस पे होते हुए ऐसा लग रहा था चार्ज कहां पे है, सेंटर पे है, ऐसा वहां पे हुआ है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब इसका हमको खींचना है ग्राफ, जो जिसमें दोनों शामिल हो, अंदर भी और बाहर भी। तो ग्राफ में आपका ये पोर्शन आ जाएगा, ये आर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां इनसाइड वाला केस मान लेते हैं इतना, इसके अंदर वाला केस इतना है। यहां तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, बी इनसाइड क्या है, 0, तो ये ग्राफ यहां से यहां तक जाएगा। आर, कैपिटल आर के अंदर जो है टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, और जब यहां कैपिटल आर रख देंगे, स्मॉल आर इक्वल टू क्या, कैपिटल आर, ऐसी दशा में स्मॉल आर के साथ क्या लिखेंगे, कैपिटल आर। मतलब यहां पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड पूछेंगे जस्ट सट के, तो वो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा और ग्राफ यहां पे ऊंचा हो जाएगा। ये यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट
म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान कैपिटल आर होगा। ये बी मैक्स होगा, ये बी मैक्स होगा। अब देखिए इसी फार्मूले में जब स्मॉल आर के स्थान कैपिटल आर रख देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। हाँ, और अंदर तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इसीलिए ग्राफ यहां से लेके यहां तक इसी रेखा में एक्स एक्सिस पे ही गया है। अब देखिए यहां से जैसे आप आर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का मान मैक्सिमम हो गए। अब आर का मान, जो ये आर है, स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से जब आप बढ़ाना शुरू करेंगे तो ये आर बढ़ता चला जाएगा। आर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बी का मान घटता चला जाएगा। तो ये है, जो इसका ग्राफ होगा, तो बी प्रोपोर्शनल 1/r से यहां पे हो जाएगा। तो ये रहा आपका ग्राफ। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, देखा जाए अब की बार मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलिंड्रिकल कंडक्टर। अब की बार क्या हो गया? सॉलिड हो गया। सॉलिड का मतलब ये सिलेंडर में हर जगह मटेरियल है, धातु है, ये हर जगह सॉलिड भरा हुआ है, कहीं कोई चीज खोखला नहीं है। और इस टोटल सॉलिड सिलेंडर से करंट ऊपर की ओर बह रहा है। ये जितना पॉइंट है हर जगह, ये सब यहां करंट फ्लो कर रहा है, वो भी ऊपर की ओर सब जगह जा रहा है। तो हर जगह से करंट ऊपर जा रहा है, हर जगह से जा रहा है। तो इसका टॉप व्यू हम ये बना रहे हैं। तो इसमें, हाँ, तो इसमें हर जगह से करंट ऊपर जा रहा है, कहीं भी लेंगे हर जगह से करंट ऊपर जा रहा है पूरे, हाँ, हर जगह से। और उसमें सिमिलरिटी है, उसमें क्या है? सिमिलरिटी है। ये आपको ध्यान देना है। करंट तो हर जगह से ऊपर जा रहा है और हर जगह से क्या है? सिमिलरिटी। करंट ऐसा नहीं कि जैसे जैसे दूरी बढ़ता जा रहा है, तो देखिए हर जगह, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ता जाएगा करंट की भीड़ जो है, जैसे ये लूप का साइज छोटा लेंगे बहुत कम करंट मिलेगा, कम हिस्से में करंट आएगा, कुल टोटल करंट का। लूप और बढ़ा लेंगे और ज्यादा आएगा। मतलब यहां अगर यहां आ जाएंगे सिलेंडर के, ये पॉइंट पी सिलेंडर के यहां जस्ट अंदर होगा, तो यहां पे क्या होगा? टोटल करंट कवर हो जाएगा। तब ऐसी दशा में यहां पे जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा तो टोटल करंट हो जाएगा वहां तक। उसके अंदर अगर ले रहे हैं तो जाहिर है कि ये टोटल करंट का कुछ ही हिस्सा होगा जो लूप के अंदर से जाएगा। तो इसका पहला पॉइंट जो हम लोग स्टडी करेंगे, एट एन इंटरनल पॉइंट। तो पी को काटता हुआ एक लूप लेते हैं। लूप का डायरेक्शन ऐसा लेना चाहिए जो करंट के डायरेक्शन में हो। यस। तो यहां देखिए, यहां भी वही केस है, अंदर वाला ऐसे मिलेगा, हर पॉइंट पे बी डी एल ऐसे आपको मिलेगा। यस, बस उसके बाद वही बाई एम्पियर सर्वुटन लॉ। तो एम्पियर सर्वुटन लॉ से अंदर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, उसे देखा जाए। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल हो जाएगा, ये म्यू नॉट आई नेट इनसाइड हो जाएगा। तो यहां भी बी डी एल काश जीरो वाला केस है, तो बी डी एल काश जीरो रहने देते हैं और लिमिट लगाते हैं क्या? 0 से 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नेट। आई इनसाइड को हम मान लेते हैं क्या? आई डैश। ये पूरा कैपिटल आर स्क्वायर पाई, पूरे पाई आर स्क्वायर एरिया में, कैपिटल आर वाला पूरे एरिया में आई करंट बह रहा है। तो स्मॉल आर पाई आर स्क्वायर वाले एरिया से कितना करंट फ्लो कर रहा है? जाहिर है कम करेगा, टोटल तो करेगा नहीं। तो अभी हम मान ले रहे हैं आई है, लेकिन सेंटर से डिस्टेंस हर जगह, ये जो एम्पीरियल लूप है, सेंटर से डिस्टेंस समान होने की वजह से बी का मान इसमें समान आएगा चारों तरफ, चाहे यहां निकाल लें, यहां कहीं भी वो समान आएगा। तो बी कांस्टेंट में बाहर ले लिया, तो 0 से 2 पाई आर लिमिट लगाया, तो ये डीएल आया, तो म्यू नॉट आई डैश। चलिए देखते हैं। हाँ, तो इधर तो ठीक है, अभी कर रहे हैं। तो इधर आप देखिए, पहले यहां हो जाएगा एरिया करंट। जब पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एरिया है, तो करंट उस एरिया में कितना फ्लो कर रहा है? टोटल आई। और एरिया यूनिट होने पर तो करंट जो फ्लो करेगा आई अपान
पाई कैपिटल आर स्क्वायर। एकांक एरिया पर, यूनिट एरिया पर इतना करंट फ्लो करेगा। तो पाई आर स्क्वायर एरिया पे कितना करंट फ्लो करेगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर से गुणा हो जाएगा। तो आई अपान पाई कैपिटल आर स्क्वायर गुणे पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहां पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो जो एट लास्ट आया आई डैश बराबर आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर स्क्वायर। तो आई डैश के स्थान पे इस करंट का हम प्रयोग करेंगे। इस एरिया में पाई आर स्क्वायर एरिया में जो करंट फ्लो करेगा वो इतना करंट करेगा। अब आई डैश के स्थान पे यही हमको रखना है आंसर के लिए। चलिए, तो इधर आया b इंटू 2 पाई आर आया, और यहां जो आ रहा है म्यू नॉट आई डैश के स्थान पे लिखना है आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल भी हो रहा है, तो बी इनसाइड का जो फार्मूला आ रहा है म्यू नॉट अपान 2 पाई, एक आर से कट गया, तो यहां बचा है आई अपान कैपिटल आर स्क्वायर, और ये आर है। यस, ये आपको फार्मूला मिल रहा है इनसाइड वाला। हाँ, तो इसे आप सफाई से कॉपी कर लीजिए। तो फिर इसका मैं आउटसाइड का डेरिवेशन करना चाहता हूं। तो इनसाइड वाले फार्मूला की अभी हमें ग्राफ में जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इनसाइड वाले को यहां पे लिख ले रहे हैं। बी इनसाइड इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई आई स्मॉल आर अपान कैपिटल आर स्क्वायर। अभी ग्राफ खींचेंगे तो हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो हम इसे अब हटा रहे हैं। यस, तो आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, देखा जाए अब हम एक्सटर्नल पॉइंट पे अध्ययन करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। तो वही सॉलिड सिलेंडर है और हर पॉइंट से करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की ओर। अब हम बाहर का पॉइंट लेंगे, तो बिंदु पी को काटता हुआ एक सिलेंड्रिकल लूप, हम एक सिमेट्रिकल इंपीरियल लूप खींचेंगे। ये खींचे, और इसका डायरेक्शन हम करंट के डायरेक्शन में लेते हैं। लाभ हम बता चुके हैं, करंट के डायरेक्शन में लूप होना चाहिए, लूप का डायरेक्शन तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। या परपेंडिकुलर केस कहीं मिल जाए तो वहां परपेंडिकुलर करना चाहिए। ये दो लाभ है। अब पॉइंट पी को काटता हुआ यहाँ ये लूप खींचे हैं, इंपीरियल लूप। यस, ये हो गया। अब हर पॉइंट से करंट ऊपर जा रहा है, कहीं भी पॉइंट एरिया हर जगह से करंट ऊपर जा रहा है, और टोटल करंट मिला के कितना है, आई है। ये जो भी आई डैश ही माने हो, ये सब करंट आई डैश मान लेते हैं अगर, और सब में गए क्या है, ये सिमेट्री रूप से आगे हर जगह है। ऐसा नहीं कि यहाँ बहुत सघन करंट जा रहा है और बाहर कम जा रहा है। हाँ, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे करंट की भीड़ बढ़ती जाएगी, क्योंकि एरिया बढ़ता जाएगा। ये बात तो है। फिर वही एट एन एक्सटर्नल पॉइंट हम लोग लगाएंगे एम्पियर सर्कुटल लॉ, तो ये फार्मूला लिखेंगे, ये आएगा। अब फिर आई डैश के स्थान पे क्या लिखना होगा, आई लिखना होगा, क्योंकि हमारा पॉइंट बाहर हो गया। इस लूप के अंदर जो टोटल करंट हमको मिल रहा है आई नेट, वो आई मिल रहा है जो कि ऊपर की ओर जा रहा है। तो आपकी बार आई लिखा जाएगा, मतलब डेरिवेशन एकदम सामान्य हो गया। अब तो बी कांस्टेंट होगा, सेंटर से दूरी समान होने की वजह से, तो उसको हम बाहर ले लेते हैं। यहां डीएल का इंटीग्रेशन आएगा 0 से 2 पाई आर, लिमिट लगाएंगे, म्यू नॉट आई आया, तो ये हो गया b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो b इक्वल टू आया म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर। तो ये आउटसाइड बी आउटसाइड पॉइंट पी पर जो आया आपका ये आया। तो बहुत आसानी से इसकी सहायता से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग फाइंड करेंगे। तो कोई फार्मूला वगैरह रटने की जरूरत नहीं है, चित्र देख के आपकी थिंकिंग बन जाएगी। ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, न्यूमेरिकल में करना पड़ेगा तो आपको बड़ी परेशानी होगी। यस, और जेई वगैरह में जो प्रॉब्लम आते हैं वो क्वालिटी बेस आते हैं, उसमें टाइम का समस्या नहीं होता है। हाँ, अब हम जो है ग्राफ खींचना चाहेंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंड्रिकल के कारण है, कंडक्टर के कारण, उसके लिए ग्राफ खींचना चाहेंगे। तो आप ग्राफ देखिए, तो ग्राफ की सहायता से और बात क्लियर हो जाती है। तो ये बी है, ये आर का ग्राफ है। चलिए देखते हैं। अब इनसाइड वाला देखिए, इनसाइड का केस कहां है, ये कैपिटल आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है,
इन साइड में देखिए, जैसे जैसे हम लोग दूरी बढ़ते जाएंगे करंट की फील्ड बढ़ती चली जाएगी, आई का मान बढ़ता चला जाएगा। जब आई का मान बढ़ता चला जाएगा, जाहिर मैग्नेटिक फील्ड का मान बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ आर के प्रोपोर्शनल हो रहा है। यहाँ पे जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी करंट बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा तो ज्यादा एरिया होता जाएगा ना। तो यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड जब पहुंच जाएगा तो स्मॉल आर के स्थान क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा, तो कट जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, अधिकतम। तो ये इस टाइप से केस बनेगा। ये देखिए, ये स्मॉल आर बराबर यहाँ कैपिटल आर होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो ये है बी प्रोपोर्शनल आर हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, और ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा यहाँ से यहाँ तक, स्ट्रेट लाइन में। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैक्सिमम होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन कैपिटल आर ही होगा। इस फार्मूले में आप स्मॉल आर के स्थान पर कैपिटल आर रख के देख लीजिए, तो एक आर कट जाएगा, अंत में यही आएगा। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आपका जो होता है बी मैक्स, वो यही होता है। अब देखिए, ये तो हो गई अंदर की बात, ठीक है, ये अंदर की बात है, अंदर वाले के लिए ग्राफ हो गया ये। अब बाहर वाला, ये इनसाइड है, इनसाइड, ये है आउटसाइड। आउटसाइड का ग्राफ देखते हैं। अब जब इससे बाहर जाते हैं तो क्या होता है, इसके बाहर जाते हैं तो ये फार्मूला है, ये तो स्मॉल आर का मान कैपिटल आर तक तो यहां हो गया। अब इसके स्मॉल आर का मान अगर कैपिटल आर से भी ज्यादा बढ़ाने लगते हैं तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड का मान घटता चला जाएगा, मतलब 1 प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहां से इसका ग्राफ यूं जाने लगेगा, तो ये बी प्रोपोर्शनल 1/r यहां से हो जाएगा। तो ये रहा इसका ग्राफ। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।